इसराइल ने गाज़ा पर एक बार फिर से बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं और गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 200 या 200 से ज़्यादा लोगों की मौत इन हवाई हमलों में हुई है। दरअसल इसराइल ने ये चाहा था कि हमास जो है वो पहले चरण का सीज़ फायर जो कि 42 दिनों तक का था और जो 1 मार्च को ख़त्म हो गया, हमास उसे एक्सटेंड करे और जो 65 के आसपास जो बंधक हैं, जिनमें से कई ज़िंदा हैं, कुछ मारे जा चुके हैं, उन तमाम बंधकों को चाहे ज़िंदा या जो मृतक हैं उनके अवशेषों को लौटाया जाए और उसके बाद आगे के चरण के युद्ध विराम की जो बात है वो हो। लेकिन हमास इसके लिए तैयार नहीं हुआ। हमास का ये कहना है कि दूसरे चरण का सीज़ फायर लागू हो, जिसमें आईडीएफ की पूरी तरह से वापसी गाज़ा में सुनिश्चित होनी थी। ये जो 3 चरणों का जो सीज़ फायर जिसका कि फ्रेमवर्क तैयार हुआ अमेरिकी मध्यस्थता में, उसके हिसाब से 42 दिनों के पहले चरण के दौरान 16 दिन के बाद ही दूसरे चरण के सीज़ फायर की बातचीत जो है वो होनी शुरू होनी थी, लेकिन वो नहीं हुई। और जब पहले चरण का सीज़ फायर ख़त्म हो गया तो हमास ने उसके एक्सटेंशन से इनकार कर दिया, जबकि इजराइल इस बात पे आमादा है कि बंधकों की वापसी हो पहले चरण के एक्सटेंशन के दौरान और फिर अगले चरण की सीज़ फायर की बात होगी। अमेरिका जो कि मध्यस्थता कर रहा था वो सीधे तौर पर इस मामले में इजराइल के साथ है, बल्कि जो अमेरिकी विशेष दूत हैं उनकी तरफ से ही ये पेशकश की गई कि हमास जो है वो तमाम बंधकों को रिहा करे। राष्ट्रपति ट्रंप जो है अमेरिका के, वो कई बार इस बात को कह चुके हैं, दोहरा चुके हैं कि बंधकों की बिना शर्त जो है वो वापसी हो और फिर आगे की बातचीत हो। तो अब वो बातचीत जो है वो टूट गई है। इजराइल ने हमास को समय दिया था कि वो फिर से जो बंधकों की जो वापसी है उसकी प्रक्रिया शुरू करे, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब जब बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं तो देखना है कि जो हमास है उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। जो शुरुआती प्रतिक्रिया आई है उसमें साफ तौर पे इसे सीज़ फायर फ्रेमवर्क का उल्लंघन बताया गया है और ये कहा गया है कि इजराइल जो है वो मनमाने ढंग से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि तयशुदा फ्रेमवर्क के अगेंस्ट है। तो अब जो है वो इजराइल पूरी तरह से आमदा है। जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसकी तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से पूरे इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि भारी हमले किए जाएं ताकि हमास के ठिकानों को, उसके लड़ाकों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। तो देखना है कि क्या कोई बातचीत फिर से पटरी पे आती है, हमास क्या तैयार होता है और कुछ कदम क्या इजराइल खींचता है, जो जिसकी की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। तो एक जो सीज़ फायर हुआ था 42 दिनों का, उसके ख़त्म होने के बाद अब अगला सीज़ फायर होना जो है वो अभी की हालत में मुमकिन नहीं लग रहा।